दकियानूसी सोच की रिवायात, एक औरत की दर्द भरी सच्ची कहानी। हलाल रिश्ते के इंतजार में बैठी बूढ़ी होती औरत की फरियाद। मेरी उम्र इस वक्त 35 साल है। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई क्योंकि हमारे ख़ानदान की रस्म है कि ख़ानदान से बाहर रिश्ता करना नीच हरकत है। ख़ानदान के बड़े बूढ़े जब आपस में बैठते हैं तो बड़े फ़ख्री अंदाज से कहते हैं कि 7 पुश्तों से अब तक हमने कभी ख़ानदान से बाहर रिश्ता नहीं किया। उम्र के 35वें साल में पहुंची हूँ, अब तक मेरे लिए ख़ानदान से कोई रिश्ता नहीं आया, जबकि गैर ख़ानदानों से कई एक रिश्ते आए, लेकिन मजाल है कि मेरे वालिदैन या भाइयों ने किसी से हाँ भी की हो। मेरे दिली जज्बात कभी इस हद तक चले जाते हैं कि मैं रातों में चीख चीख कर आसमान सर पर उठाऊं और धारे मार मार कर वालिदैन से कहूं कि मेरा गुजारा नहीं हो रहा, खुदारा मेरी शादी करा दें। अगरचा किसी काले कलोटे चोर से ही सही, लेकिन हया और शर्म की वजह से चुप हो जाती हूँ। मैं अंदर से घुट घुट कर जिंदा लाश बन गई हूँ। शादी ब्याह तकरीबात में जब अपनी हमझोलियों को इनके शौहरों के साथ हंसते मुस्कुराते देखती हूँ तो दिल से दर्दों की टीसें उठती हैं। या खुदा, ऐसे पढ़े लिखे जाहिल माँ बाप किसी को न देना जो अपनी ख़ानदान के रीत और रस्म को निभा कर अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दें। कभी ख्याल आता है कि घर से भागकर किसी के साथ मुंह काला करके वापस आकर वालिदैन के सामने खड़ी हो जाऊं कि लो, अब अच्छी तरह निभाओ अपने 7 पुश्तों की रस्म। कभी ख्याल आता है कि घर से भाग जाऊं और किसी से कहूं मुझे बीवी बना लो, लेकिन फिर ख्याल आता है कि अगर किसी बुरे इंसान के हत्थे चढ़ गई तो मेरा क्या बनेगा। मेरे दर्द को मस्जिद का मौलवी साहब भी जुम्मे के खुतबे में बयान नहीं करता। ए मौलवी साहब, ज़रा तू भी सुन। रात को जब अब्बा हुजूर और अम्मा एक कमरे में सो रहे होते हैं, भाई अपने अपने कमरों में भाभीियों के साथ आराम कर रहे होते हैं, तब मुझ पर क्या गुजरती है वो सिर्फ मैं अकेली ही जानती हूँ। ए हाकिम वक्त, तू भी सुन ले। फारूक आज़म के ज़माने में रात के वक्त जब एक औरत ने दर्द के साथ ये अशआर पढ़े जिनका मफ़हूम ये था कि अगर खुदा का डर और क़यामत में हिसाब देने का डर ना होता तो आज रात इस चारपाई के कोनों में हलचल होती, मतलब मैं किसी के साथ कुछ कर रही होती। फारूक आज़म ने जब अशआर सुने तो तरफ उठे और हर शौहर के नाम हुक्मनामा जारी किया कि कोई भी शौहर अपनी बीवी से 3 महीने से ज़्यादा दूर ना रहे। ए हाकिम वक्त, ए मेरे अब्बा हुजूर, ए मेरे मुल्क के मुफ्ती आज़म, ए मेरे मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब, ए मेरे शहर के पीर साहब, मैं किसी के हाथों अपना लहू तलाश करूं, कौन मेरे दर्द को समझेगा। मेरी 35 साल की उम्र गुजर गई, लेकिन मेरे अब्बा का अब भी वही रट है कि मैं अपनी बच्ची की शादी ख़ानदान से बाहर हरगिज़ नहीं करूँगा। ए खुदा, तू गवाह रहना, बेशक तूने मेरे लिए बहुत से अच्छे रिश्ते भेजे, लेकिन मेरे घर वालों ने वो रिश्ते खुद ही ठुकरा दिए। अब कुछ साल बाद मेरा अब्बा तस्बीह पकड़ कर यही कहेगा कि बच्ची का नसीब ही ऐसा था। ए लोगों, मुझे बताओ, कोई शख्स तैयार खाना ना खाए और बोले तकदीर में ऐसा था, तो वो पागल है या अक्लमंद? अल्लाह पाक निवाले मुंह में डलवाए क्या। यूं ही इस मिसाल को सामने रख कर सोचें कि मेरे और मेरे जैसी कई औरों के लिए अल्लाह ने अच्छे रिश्ते भेजे, लेकिन वालिदैन ने या बाज़ ने खुद ही ठुकरा दिए। अब कहते फिरते हैं कि जी नसीब ही कुछ ऐसा था। ये कोई मजाक वाली पोस्ट नहीं है, लाजमी सोचें। एक एक लफ्ज़ हकीकत पर मुबनी है और इसमें जो भी अल्फाज सख्त हैं उसके लिए मुआज़्ज़त। ऐसे ही अच्छे और ज़बरदस्त कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।